हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपकी सिमुलेटेड रैंक्स आ चुकी हैं। अब गाइस, सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सिमुलेटेड रैंक से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा रैंक्स है और हमारी इसमें किस तरीके से हमें सीट एलोकेट होगी। ठीक है, तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ दिस प्रोसीजर विल वर्क। ठीक है, अब आप ये देखो, ये किसी बच्चे की जो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसकी एक प्रेफरेंस लिस्ट और जिस भी कॉलेज कोर्सेज़ के लिए उसने अप्लाई किया है, जैसे 175 कोर्सेज़ के लिए उसने अप्लाई किया है, तो ये उसकी पूरी एक लिस्ट आप लोगों के सामने है। इसमें क्या है, अब ये देखो आप, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, बी कॉम का प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें ये रहा बी कॉम ऑनर्स। ठीक है, अब बी कॉम ऑनर्स में 9420 इस बच्चे की रैंक है। ये जो रैंक है ना, 65,000 बच्चों ने बी कॉम ऑनर्स का कोर्स भरा है। 65,000 बच्चों में दिस पर्सन इज एट द रैंक ऑफ 9420। मतलब 65,000 बच्चों में अगर 800 का स्कोर इसमें हम लेंगे, 800 में से 800 वाले बहुत कम होंगे। ठीक है, तो उतने में से जैसे इस बच्चे का स्कोर है 654। ठीक है, तो 654 रैंक पे बी कॉम ऑनर्स जितने भी बच्चों ने भरा है, उसमें 65,000 बच्चों में से इस बच्चे की रैंक है 9420। प्रेफरेंस काउंट में आपको पता चलिए कितने बच्चों ने एप्लीकेशन भरी है और कितने बच्चों ने 9420 में, ये उन 65,000 बच्चों में इस बच्चे की रैंक 9420 है। ठीक है, सेम गोज विद ऑल अदर कोर्सेज, जितने भी प्रेफरेंस काउंट में ऑन एन एवरेज ऑन जनरल बेसिस। ठीक है, अब इसमें चाहे SC हो चाहे ST हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको ओवरऑल पिक्चर दे रहा है कि आपके ओवरऑल कंपटीशन में आपकी रैंक ये है। अब जैसे BA ऑनर्स ज्योग्राफी में जितने बच्चों ने भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में BA ऑनर्स ज्योग्राफी डाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंकिंग्स, किसी ने BA ऑनर्स ज्योग्राफी फर्स्ट रैंक पर डाला होगा, किसी ने BA ऑनर्स ज्योग्राफी लास्ट रैंक पर डाला होगा। ये दिस इज नॉट कंसीडरिंग द रैंक। अब आप एक चीज समझो, अगर आपको एडमिशन चाहिए बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए, आपकी 9420 रैंक है। अब आप ये बोलोगे कि इसमें तो 10,000 सीट्स ही नहीं है, तो कैसे मेरी रैंक होगी? 9,000 सीट्स ही नहीं है इसमें, तो मेरा तो एडमिशन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बट ये दिस इज़ नॉट वैलिड। अब ये क्या होगा, इसमें आधे से ज़्यादा बच्चों की प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स होगी नहीं। फॉर एग्जांपल, शहीद भगत सिंह कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स मिल रहा होगा किसी बच्चे को, बट उसकी प्रेफरेंस में बीकॉम ऑनर्स नीचे है, उसको उसके ऊपर कोई और कोर्स मिल जाएगा, तो ये जो सीट्स है ना, ये खाली रहेंगी। गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो फीचर है ना, दिस फीचर विल नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको बस आपका ये दिखाएगा कि अच्छा 600 बच्चों ने भरा था तो आपकी स्टैंडिंग ये है, बट दिस इज नॉट एट ऑल रिफ्लेक्टिव दैट यू विल बी हैविंग एन एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रॉ डेटा है, आप इस डेटा से कुछ मेक आउट नहीं कर सकते कि आपका प्रेफरेंसेस आपको चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। गाइज, मेरा मानना ये है, प्रेफरेंसेस तो ओवरऑल सबकी सेम ही रहेगी। प्रेफरेंसेस, और आपको प्रेफरेंसेस लेनी है, ठीक है, एक रैंकिंग ही तो है। प्रेफरेंसेस व्हाट? प्रेफरेंस ऑफ अ कॉलेज प्लस कोर्स इज अ रैंक। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट अगर आपको कुछ करना है तो वो शहीद सुखदेव कॉलेज से BMS करो आप लोग। ठीक है, दिस इज वन रैंक, तो मेरे लिए BMS बेस्ट है। ठीक है, सेकंड थिंग मैं बोलूँगा कि आप सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक ऑनर्स करो। थर्ड थिंग मैं बोलूँगा आप SRCC से BCom ऑनर्स करो। ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर ऑल रैंक्स, और एक कोर्स वाइज दिया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में इस बच्चे की 5048 रैंक है। अब मुझे पहले आगे देखना पड़ेगा प्रेफरेंस काउंट में कितने बच्चों ने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स भरा है। अगर 20,000 बच्चों ने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स भरा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भरा है, तो इस बच्चे की ही इज इन टॉप 25% ऑफ दीज। सो इस तरीके से हमें इसका वैलिडेशन निकालना है, बट आई डोंट थिंक कि ये जो आपको चांस मिला है, इसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस और अच्छे से सेटअप कर सकते हो कि आपने कोई कॉलेज, आपको लगता है कि नहीं मेरे को भाई ये कोर्स ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा, या आपको लगता है कि कोई कोर्स है वो उसमें आपका एडमिशन होने की चांसेस हैं क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है, बट आपने वो बहुत ऊपर प्रेफरेंस पर रख रखा है, तो आप उसे नीचे प्रेफरेंस पर लेकर आओ। आपको इस तरीके से इसमें डिसीजन लेना है। ठीक है, सो यही मेजॉरिटी पूरे फीचर का सीखने के लिए है। तो गाइज, इसी के हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस शीट चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो नंबर्स है ना, इनसे मत घबराओ। वो 1289 इतनी तो सीट्स ही नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें भी प्रेफरेंस कंसीडर ही नहीं करी है। ठीक है, दे आर जस्ट रैंडमली पुटिंग द नंबर्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एक टोटल फॉर्मूला लगा के यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। ठीक है, दिस इज एज गुड एज प्रेफरेंस काउंट।
ठीक है। स्टिल नाउ यू स्टिल हैव द चांस टू चेंज योर प्रेफरेंस। अगर आपको लगता है कि अच्छा आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और ये आपकी प्रेफरेंस में बहुत ऊपर है और आपको वो कोर्स करना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी ऑनर्स नहीं करना, बट आपका वो रैंक 1 आ रहा है, रैंक 2 आ रहा है, रैंक 20 आ रहा है, रैंक 40 आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि मैं आपका पहली लिस्ट में उसमें ही हो जाएगा और वो आपकी रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर है, आपने वो मिस्टेक कर दी है कि वो बहुत ऊपर है और उससे नीचे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये करेक्शन विंडो के बाद अभी आप प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो, बट अब नेक्स्ट काउंसलिंग से हिंदी ऑनर्स से ऊपर वाले जितने भी होंगे ना, आप उन्हें रीअरेंज कर सकते हो, नीचे वालों को आप रीअरेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ देखनी है, जिस भी कोर्स में आपको नहीं जाना, ठीक है, जिस कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन में आपको नहीं जाना और आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ एडमिशन होने के चांस है और मुझे ये नहीं करना, और इससे नीचे मैंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स जो मुझे करने हैं या जिन कोर्स और कॉलेज की वैल्यू इससे ज़्यादा है, ये मिस्टेक मैंने पहले कर दी है, तो आप वो मिस्टेक अब भाई आप रेक्टिफाई कर सकते हो, आप अपनी कॉलेज की प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक मोमेंट के बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किसी कॉलेज का बहुत नीचे रख दिया और किसी कॉलेज का बीए हिंदी ऑनर्स बहुत ऊपर रख दिया है, ठीक है, और हिंदी ऑनर्स में कंपटीशन भी कम है, तो आपको वो वाली सीट अलॉट हो जाएगी और आपको फिर उसके नीचे के जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे ना, दोज विल बी इनवैलिड फॉर यू, आप उसके ऊपर ही भर सकते हो। तो इसमें बहुत ध्यान से, ये बहुत ट्रिकी है, ठीक है। ये डेटा ज़्यादा कुछ आपके एडमिशन से रिलेटेड सेंस नहीं करेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड आउट ऑफ दिस फीचर, बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मेरे को इस कॉलेज में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं सोच रहा था परसेंटेज वाइज कुछ आएगा, या ये परसेंटेज आएगा कि आपको बीए ऑनर्स हिंदी या प्लस संस्कृत में आपकी एडमिशन की इस कॉलेज में ये प्रोबेबिलिटी है। दिस इज़ वेरी रॉ डेटा, आई डोंट फाइंड इट यूजफुल फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये तो बस आपको ये समझना है कि प्रेफरेंसेस आप यार जो पहले, अगर आपने अच्छे से पहले प्रेफरेंसेस भरी है ना, तो चेंज करने की अब भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने प्रेफरेंसेस पहले में कोई गलती कर दी है, दिस इज़ अ टाइम टू रिव्यू इट, ठीक है। उसके नीचे के सारे कॉम्बिनेशंस वैलिड हो जाए, इनवैलिड हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। चलो बाय।